हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज हम अलजेब्रा का सेकंड पार्ट, जब जानते हैं कि अलजेब्रा में टू पार्ट था। अलजेब्रा का टू पार्ट था। अलजेब्रा फर्स्ट था आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दूसरा है आपका एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम जानते हैं। ये देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको कुछ टॉपिक के बारे में जानना पड़ेगा। जैसे टर्म है सीक्वेंस। पहले सीक्वेंस का हिंदी क्या होता है? अनुक्रम। माने क्रम कौन सा होगा, आगे या पीछे कौन सा क्रम होगा? अनुक्रम, पीछे का क्रम। क्रम क्या होगा भाई? ये श्रेणी कह सकते हैं। तो जैसे आप देखिए, ए सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन ए डिफरेंट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सेम रूल। अब देखिए यहां कह रहा है अरेंजमेंट ऑफ नंबर। तो ये देखिए नंबर का हम अरेंजमेंट किए हुए हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 और भी हो सकता है। ये अरेंजमेंट है इन डिफरेंट ऑर्डर। ऑर्डर क्या हो रहा है यहाँ? ऑर्डर देखिए, जैसे 2 2 जा 4, फिर ये 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ये भी हो रहा है। दूसरा क्या हो रहा है? 2 + 2 कितना हो गया? ये कहने का मतलब 2 4, यदि हम सीख ले रहे हैं तो 2 में 2 + के कितना हो गया? 4, 4 में 2 + के कितना हो गया? 6, 6 में +2 के कितना हो गया? 8। ये एक मतलब क्या देख रहे हैं? एक ऑर्डर हो रहा है, एक डिफिनिट एक ऑर्डर है। सेम अब कहता रूल है, सेम रूल तो सेम चल रहा है। क्या कर रहे हैं भाई? या तो हम यह कहते हैं कि 2 में 2 प्लस कर रहे हैं तो नेक्स्ट अगला मेरा आ रहा है, एक ऑर्डर यह है कि सीक्वेंस का बहुत जरूरी है। इसमें एपी में सीक्वेंस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है रोल है। दूसरा बात, अब हम पढ़ेंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी के बारे में जानेंगे। एपी है क्या? देखिए एपी के बारे में हम जानेंगे। एपी मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस। एक सीक्वेंस का ही है इन विच टर्म इंक्रीज और डिक्रीज रेगुलरली बाय द सेम कांस्टेंट। क्या कहने का मतलब हुआ? कहने का मतलब है कि ये भी एपी जो हम पढ़ेंगे, ये एपी में है या ना है, बात है एपी में। तो यह कह रहा है कि सीक्वेंस है। ये तो एक सीक्वेंस देख रहे हैं ना। क्या सीक्वेंस देख रहे हैं? इसको सीक्वेंस पहले देखिए, क्या ये सीक्वेंस है? सीक्वेंस है कहने मतलब 8 में हम +3 कर दिए, 11 में +3 कर दिए, 14 में +3 कर दिए। देख रहे हैं नेक्स्ट आ रहा है, इसका मतलब सीक्वेंस में है। अब दूसरी बात, इंक्रीज और डिक्रीज क्या हो रहा है भाई? ये तो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम जा रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए ये क्या हो रहा है? ये 11 में माइनस क्या हो रहा है? 5। क्या आ रहा है? 6 आ गया। फिर 6 में -5 आ रहा है, कितना हो गया? 1। 1 में फिर -5 होगा, कितना हो गया? -4 हो गया। ठीक है, -4 में फिर 5 माइनस कितना हो गया? प्लस -5 किए 6, 6 में -5 किए 1, और फिर 1 में, हाँ 1 में -5 किए कितना हो गया? -4 आ रहा है। हम इस तरह से देख रहे हैं क्या सीक्वेंस में रहा है, एक ऑर्डर में है। अब कांस्टेंट क्या आ रहा है? कांस्टेंट क्या मेरे? ये कांस्टेंट देख रहे हैं 5 5 5, सब में एक कांस्टेंट टर्म आ रहा है ना। ये कांस्टेंट रेगुलर लिखा था बराबर, ये मतलब एक नियमित रूप से जो है ये सेम कांस्टेंट के साथ आ रहा है। इंक्रीज हो या डिक्रीज, यहाँ देख रहे हैं इंक्रीजिंग, यहाँ क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग हो रहा है ना। एक सेम कांस्टेंट इसमें क्या था? +3, इसमें +3 सेम कांस्टेंट है ना। इसमें सेम कांस्टेंट क्या रहा है? -5 आ रहा है, ये कांस्टेंट हो रहा है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इसको नोट आउट जैसा कीजिए। ठीक है,
अब इसमें कुछ यदि हमको और कुछ समझना है, जैसे मान कीजिए हम लिए हुए हैं कोई भी देखिए जैसे हम ले लिए 2 4 6 8, ये देख रहे हैं सीक्वेंस में है, ठीक है। और एपी में भी है। कैसे जानेंगे एपी में है, पहले बाद में बात। यह क्या है, एक टर्म है। ये क्या है, ये इसको हम कह सकते हैं एक टर्म है। nth टर्म भी कह सकते हैं इसको। nth टर्म क्या होता है, एक टर्म है। यह भी एक टर्म है, यह भी एक टर्म है, ये सारा टर्म है, ठीक है ना। तो nth टर्म मतलब nth प्लेस ऑफ सीरीज। सीरीज का जो है nth कम्मा है, जिसे मतलब कहते हैं फोर्थ टर्म। दैट मीन्स nth टर्म हुआ, है ना। ये एक nth टर्म है, माने कि nth वहां ऑफ क्या, nth ऑफ क्या, सीरीज। सीरीज का कौन सा है, वह nth टर्म कहलाता है। ये इसे का मतलब ये फर्स्ट टर्म हुआ, इसको क्या बोलेंगे, 2 क्या है, ये फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर 2 है। सेकंड टर्म आपका क्या है 4 है। थर्ड टर्म क्या है यहाँ पर आपका 6 है। फोर्थ टर्म क्या है आपका 8 है। ये टर्म है ना। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, हाँ थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इस तरह से एक देख रहे टर्म आ रहा है। अब हम देखें जनरल फॉर्म ऑफ एनएपी। जनरल फॉर्म ऑफ एपी। एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म है ये होता है, इसका देखिए ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, इस तरह से इंस्टॉल आते जाए। यह टर्म है जनरल फॉर्म ऑफ एपी। एपी का जनरल फॉर्म है। यह कब हम पता लगाते हैं, जब हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मालूम हो। कॉमन डिफरेंस क्या होता है पहले जान ले। फर्स्ट टर्म ये तो जान के, जैसे मान के चलिए यहाँ आपको हम दे दिए 2 4 6 8, ये सिंपल से लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म इसमें क्या हुआ, ये फर्स्ट टर्म लेट फर्स्ट टर्म ए इसका टू कितना है 2 है। इसको फर्स्ट टर्म को ए लिखते हैं, ठीक है। फिर कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस कैसे मालूम करते हैं, देखिए ये हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस 4 माइनस 2 करेंगे। क्या दे दिया आपको 2 ही दिया। फिर यदि हम करेंगे 6 माइनस 4 कितना आएगा 2, 8 माइनस 6 कितना आएगा 2, कॉमन डिफरेंस आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, एक कांस्टेंट होता है। ये क्या देख रहे हैं आप, कांस्टेंट क्या आ रहा है, ये कांस्टेंट हो रहा है 2 2 2 कांस्टेंट। यदि हम इसको मान लें T1 T2 T3 T4, तो कैसे कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है। यदि कॉमन डिफरेंस कैसे निकले, कॉमन डिफरेंस को हम D से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, D से। तो यदि कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, मान लीजिए कैसे निकलेगा, T2 माइनस T1 करेंगे, फिर क्या करेंगे T3 माइनस T2 करेंगे, T4 माइनस T3 करेंगे। इसका मतलब
एक मतलब कम वाला करते हैं, जैसे 2t t1 t3 2 t4 t1, देख रहे हैं कम किसमें कर रहे हैं, नेक्स्ट वाले में। ये पहला जो आएगा मतलब कि t2 माइनस t1, 4 माइनस 2 देखे किए 2 आया, फिर क्या किए t3 यह था, क्या किए 6 माइनस 4 t3 माइनस t2 किए, है ना। ये कैसे, जैसे ये यहाँ पर समझिए अच्छा से, t2 का मतलब क्या हो 4 माइनस कितना हुआ 2, कितना दिया हमको रिजल्ट 2, t3 मीन्स कितना 6 माइनस कितना 4, कितना दिया 2, t4 कितना था 8 माइनस कितना t3 मीन्स कितना 6, कितना आ गया 2। या क्या देख रहे हैं कांस्टेंट आ रहा है, ये कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका हुआ। ठीक है, नेक्स्ट वाले में से पहले वाले में क्या करते हैं, उसको माइनस करते हैं, हमको कॉमन डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, अब ये जैसे कि आपको हम दिए हुए एक ये आपको हम जनरल फॉर्म ऑफ दिए हुए हैं एफी का, क्या दिए हुए ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d दिए हुए आपको। ठीक है, तो ये कैसे, जैसे मान के चलिए आपको सिर्फ फर्स्ट टर्म मालूम हो और कॉमन डिफरेंस दो चीज मालूम हो, तो जो सा कहेगा हाँ प्लेस हम दे सकते हैं, जैसे मान लिया 10 भी और है। ठीक है, मेरे पास 2 4 6 ये और डैश है, ये हमको मालूम नहीं है, कैसे पता करेंगे हम, नेक्स्ट टर्म जो है हमको मालूम करना है कि कैसे होगा। तो क्या करना है आपको, पहले समझिए। सबसे पहले ये फर्स्ट टर्म हुआ, ये क्या हुआ, ये t1 हो गया, ये क्या हो गया t2 हो गया, या t3 हो गया, t4 हो गया, t5 आ गया। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट टर्म में क्या हुआ, a इक्वल टू कितना यहां पर आ गया 2। अब हमको क्या चाहिए d कैसे निकलेगा, d तो आपको हम बताए कि क्या क्या करना है, t2 माइनस क्या करेंगे t1, क्या देगा रिजल्ट हमको 4 माइनस 2 दे दिया 2, है ना। और भी करके देखते हैं, t3 माइनस 2 t2 कितना हो जाएगा यार 6 माइनस 4 इसका 2, दैट मीन्स क्या हुआ 2। अब आपको कौन सा टर्म चाहिए t4, या क्या हो गया, यह हो गया t1, यह हो गया t2, या t3 t4 t5, इस तरह से रहेगा। आपको जो चाहिए क्या चाहिए t4 का क्या फॉर्मूला आता है a प्लस 2d, जितना कहे उससे एक कम लेते हैं d के साथ। जैसे t4 हमको t4 का आ गया, t4 का क्या आ गया, t4 का आ गया सॉरी t3 में a प्लस 2d, हाँ अच्छा t4 चाहिए, t4 दिया चाहिए a प्लस क्या चाहिए हमको, a प्लस क्या चाहिए 3d, नहीं फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ चाहिए। फोर्थ में क्या आ गया a प्लस 3d आया, a का वैल्यू कितना है 2 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू कितना है 2, तो कितना हो गया 2 प्लस 6, इसका वैल्यू कितना 8, देखिए यहां पे 8 आ गया ना, यहाँ पर 8 आ गया। अब हमको नेक्स्ट और भी पता लगाना है, कैसे पता लगेगा, ये फिफ्थ है, फिफ्थ कौन सा आया, यह आया a प्लस 4d, हम लिखेंगे यहाँ पर, इसके लिए कौन आ गया फिफ्थ, ये कितना कैसे निकलेगा इसका, तो a प्लस कितना लिखेंगे 4d, या फिफ्थ कहे तो 4d करेंगे, सिक्स्थ कहे तो 5d करेंगे, याद रखिए एक कम करना है। जैसे आप देखिए अभी अब क्या किए 4 लिए, क्या किए a प्लस 3d किए, अब हमको क्या 5 चाहिए, a प्लस 4d चाहिए। ठीक है, a का वैल्यू कितना है 2 प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू कितना है 2, कितना हो गया 2 प्लस 8, इसका 2 कितना हो गया 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10। ठीक है, ओके शॉर्ट आउट कीजिए, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए ठीक, नेक्स्ट
अब देखिए जैसे 8, 11, 14, ये कौन सा टर्म होगा? देखिए आपसे पूछ रहे हैं 8, 11, 14, 17, 20। ठीक है, ये एपी में है या ना है कि नहीं? अब एपी में है या नहीं तो पता लगाइए आप। कैसे देखते हैं? ये एक ऑर्डर में है, हमको क्या चाहिए? डायरेक्टली देखिए कैसे करना है। ए स्क्वायर टू कितना हो गया? पहले 8 हो गया। अब चाहिए क्या? डी चाहिए। डी ए तो हमको मालूम हो गया, ए मालूम हमको, डी चाहिए। डी स्क्वायर टू कितना होगा? ये क्या करेंगे? ये T1, सॉरी, हाँ, ये देखिए T1, T2, T3, T4, T5, ना T6 चाहिए और T7 चाहिए, है ना? तो हमको पहले कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? T2 माइनस T1, तो कितना हो जाएगा? T2 के प्लेस पर कितना देंगे? 11 माइनस 8 इसका कितना हो गया? 3। फिर नेक्स्ट और करते हैं, T3 माइनस T2 करेंगे, कितना? T3 कितना है? 14 माइनस कितना? 2 कितना? 11, कितना आ गया? 3। कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब कितना हो गया? यहाँ पर 3 हो गया। ये कितना हो गया? 3 आ गया ना? अब देखिए, अब कौन सा टर्म आपसे पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है 1 2 3 4 5 6, सिक्स वाला यहाँ तो नहीं लिखे हुए, आप लिख सकते हैं। 6 वाला क्या होगा? यहाँ पर 6 वाला पूछ रहा है, क्या होगा? ए प्लस कितना हो जाएगा? 5D। नहीं बताया ना आपको कि एक काम वाला लिखते हैं। फिर नेक्स्ट कितना होगा? ए प्लस कितना होगा? 6D होगा, है ना? 7 वाला ये कौन सा हुआ? T6। ये कितना हो गया? T7 हुआ, ठीक है ना? आपको क्या चाहिए? ये 6 वाला चाहिए, तो क्या 6 वाला कौन सा लेंगे? ये लेंगे। आपको बताया कि ए प्लस जो पूछा टर्म, क्या पूछा? 6 वाला, क्या करना? +5 लेंगे। ए प्लस 5D, एक कम, जितना पूछे एक कम लेना है, ठीक है? तो यहाँ कितना होगा? ए के प्लेस पे कितना रखेंगे? 8 प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू कितना है? 3, तो कितना हो गया? 8 प्लस कितना हो गया? 15, टोटल कितना हो गया? 23 हो गया। यहाँ पर 23 हो जाएगा। 7 चाहिए, 7 नंबर क्या बताया? 7 में क्या करेंगे? ए प्लस 6D, ठीक है? ए के प्लस फिर कितना? 8, 6 इंटू डी का वैल्यू कितना? 3, कितना हो गया? 8 प्लस 18, कितना हो गया? 26 हो गया। 26 नेक्स्ट समझ गया, ठीक है? इस प्रकार आगे देखिए, और कुछ देते हैं क्वेश्चन। ठीक, क्या है? √7, √28, √63, रूट क्या देंगे आपको? सर यहाँ ये है। नेक्स्ट क्या होगा? ये इसमें क्या होगा आपको बताना है। यहाँ क्या होगा ये आपको जानेंगे। कैसे जानेंगे? देखिए, तो सबसे पहले ए तो यहाँ क्या हो गया? ए स्क्वायर टू कितना? √7। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे आप? कॉमन डिफरेंस क्या करेंगे? इसमें इसको माइनस करना है। कैसे माइनस करेंगे? √28 माइनस क्या? √7। ऐसे कैसे सब्ट्रैक्ट होगा? तो क्या करना है? इसको हम क्या कर सकते हैं? 4 इंटू 4 इंटू 7 लिख सकते हैं ना, माइनस √7। इसको कितना लिखेंगे? 4√7 माइनस कितना? 7, सॉरी 7, ठीक है 3। हाँ, माइनस कितना होगा? √7 कितना हो गया? 3√7 हो गया। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? सॉरी गलत हो गया, सॉरी यहाँ गलत हो गया सर।
देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, 4 इंटू 7 लिखते माइनस √7, ठीक है नहीं, तो कितना हो गया, यह हो जाएगा 2√7 माइनस √7, तो कितना होगा, √7 हो गया ना कॉमन डिफरेंस, है कि नहीं। इस एक और ट्राई करते हैं, देखते हैं आगे। कॉमन डिफरेंस कम से कम दो के लिए दो ट्राई कीजिए कम से कम, ठीक है नहीं, सेम आना चाहिए। √7 मेरा आ गया एक तो, दूसरा क्या आया 63 माइनस रूट कितना 28 को, इसको क्या लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 7, यह तो आपको पहले मालूम हो गया। इसमें क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू कितना 7, तो इसमें क्या निकलेगा 3√7 माइनस 2√7, कितना आ गया 3√7 में 2√7 चला गया, कितना बचा √7 नहीं बचा ना, तो कॉमन डिफरेंस मेरा कितना आ गया 3√7 सिर्फ आ गया, ठीक आ गया, ठीक। इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब आगे अब हमको चाहिए कितना टर्म 4, T1 T2 T3 T4, T4 के लिए क्या आया चाहिए, ये हमको आया चाहिए, ये A प्लस क्या चाहिए 3D चाहिए, है 4 नंबर में A प्लस 3, A कितना है √7 प्लस, देखिए अब 3 इंटू डी का वैल्यू कितना √7, ठीक है नहीं, तो इसके कितना हो गया √7 प्लस 3√7, यहाँ कितना छिपा हुआ 1, तो कितना आ गया √7 प्लस 3√7 कितना हो गया 4√7 हो गया, तो 4 बाहर हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इस तरह से मेरा जो आने का मतलब क्या होता है, निश्चित तौर पर क्या होगा ये 4 अंदर डबल हुआ होगा, ठीक नहीं, तब ना होता है ऐसा। इसका मतलब इस तरह से इसको लिखा जा सकता है 4 इंटू 4 इंटू 7, नहीं ये अंदर में कर दिए, इसके अंदर में ऐसे पहले था 4 कर दिए, अभी ये इसका हम करेंगे इस पर, ठीक है, तो कितना आएगा इसका अंदर करेंगे तो कितना होगा, तो देखिए फिर यही चीज आ जाएगा मेरा, तो 4 पर जा कितना 16, और 16 सब जा कितना हो गया 112 आ गया, हम कितना लिखेंगे अंडर में 112, समझा क्या आपको, है ना। क्या किए आपको, हम क्या चाहिए T4 चाहिए, नहीं T4 के लिए क्या चाहिए, ये हमको लेना है A प्लस 3D, तो पहले हम कॉमन डिफरेंस तुमको मालूम है कितना हो गया है 7 हो गया, √7 हुआ, तो यहाँ पर √7 हो गया, ये कॉमन डिफरेंस भी 7 हो गया, 3 इंटू डी का वैल्यू √7 हो गया, नहीं तो टोटल कितना हो गया √7 और 3√7 कितना हो गया 4√7 हो गया। इसका बाहर होने का मतलब क्या हुआ, ये अंदर में होगा पहले तब 2 में बाहर हो गया, तो 2 अंदर में कर दिए, हाँ ये कितना हो गया 112 आ गया, ठीक है, क्या उसमें आ गया, ठीक है। नेक्स्ट और है, इसको सॉर्ट आउट कीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है √18 50 और √98, नेक्स्ट क्या होगा आपको बताना है, आपको बताना कि नेक्स्ट क्या होगा इस बॉक्स में। तो क्या कीजिएगा आप, सबसे पहले इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले ये देखिए लिखेंगे क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, देखिए 3 3 9 2 18, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम फिर लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे 7 इंटू 7 इंटू 2 लिख सकते हैं, देखिए 7 से 49 2 जा कितना होता है 49 2 जा 98 हो गया, ठीक है। देखिए इसमें क्या बाहर आया आपका, बाहर क्या आ गया भाई 3√2 आ गया, इसमें 5√2 आ गया, 7√2 आ गया, तो कितना कितना बढ़ रहा है, अभी से ऐसे भी समझ सकते हैं, हाँ 2 प्लस हो रहा है ना, क्या हो रहा है +2 देखिए हो रहा है, इससे +2 हो रहा है,
तो कितना है, अब क्या होना चाहिए, प्लस टू कितना 9 रूट से बनाना चाहिए, 9 रूट 2 होना चाहिए ना, ऐसे ही बना सकते हैं आप। तो ये क्या करेंगे, तो कैसे आंसर जानेंगे, देखिए एक और ठीक है, इसको क्या अंदर कर देना आपको है, 9 इंटू 9 डबल कर देना है, रूट रहने देना है 2 को, इसको अंदर में कर देंगे, ठीक है। 9 रूट 2 था ना, आपको क्या करना था, इसको डबल कर देना है, और टू के साथ जो है ये कितना हो गया, 9 9 जाए 81 इंटू 2 कर देंगे, तो कितना होगा अंदर में, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए 2, 162 हो गया ना। ये हो गया 162। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगी चीज। अब देखिए, अब नेक्स्ट अब जनरल टर्म ऑफ एनएपी, पहले था जनरल टर्म, जनरल फॉर्म ऑफ एपी था, एनपी था। अब इसका क्या ये फॉर्मूला होता है इसका, ये देखिए टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, फिर ए क्या है, ये nth टर्म है, ठीक है, ए क्या है फर्स्ट टर्म है, और डी क्या है कॉमन डिफरेंस है, को मालूम होगा, ए क्या है, ए इक्वल टू क्या फर्स्ट टर्म है, डी क्या है कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस है। एन क्या है, ये nth टर्म है, ये क्या है nth टर्म है, ये nth टर्म। अब आपसे पूछा जाए, आपको सवाल दे देगा 9 13 17 21, ये आपको दे दिया, ये एपी में है, और कहेगा 20th टर्म निकालिए पार्ट, है ना, आपसे कहा था 20th टर्म बताइए क्या होगा, ठीक है। ये कैसे करेंगे, देखिए तो सबसे पहले यह जो मेरे पास दिया हुआ है, तो ए इक्वल टू कितना है, ए इक्वल टू 9, कॉमन डिफरेंस कितना है, कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे हम 13 माइनस क्या करेंगे 9, 4 हो गया, 17 माइनस 13 कितना हो गया 4 हो गया, यहाँ पर कितना लिखेंगे 4 हो गया कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 4 आ गया। अब हमको क्या चाहिए, टी एन इक्वल टू फॉर्मूला आपको मालूम है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये मालूम है, ठीक है। तो आपको कितना चाहिए, T20 चाहिए, तो ए का वैल्यू कितना है यहाँ पर पुट कीजिए, यहाँ पर 9 प्लस एन के प्लेस पे कितना रखेंगे, एन के प्लेस पर हम कितना रखना है, या 20 रखना है, माइनस 1 इंटू डी कितना हो गया 4 हो गया, सॉल्व कीजिए इसको, कितना होगा 9 प्लस कितना हो गया 19 इंटू 4 हो गया ना, 19 माइनस 1 कितना हो गया, 20 माइनस 1 19 हो गया इंटू 4, तो कितना हो गया यहाँ पर 9 प्लस कितना हो गया 76, इसका कितना हो गया 85 हो गया। यह 20th टर्म जो हो गया यह क्या होगा, इससे चलते रहेंगे, पूछ रहा है कि 20वां, हाँ 20th क्या होगा, 20th टर्म क्या होगा यहाँ पर आपको बताना, यहाँ पर है ना, तो 20th क्या होगा 85 होगा, ठीक है ना, 85 होगा, ठीक है। इसको कीजिए, शॉर्ट आउट कीजिए, इसको लिखिए, थैंक यू।
आई होप कि आपको समझ में कोई किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और नेक्स्ट एग्जाम्पल से देखते हैं। व्हिच टर्म of NAP is 5, 9, 13, 17 is 81 is 81 इज 81 पूछ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो पूछ रहा है कौन सा टर्म जो है 81 होगा। 5, 9, 13, 17 हाँ एंड सो इस कितना 81 है, कौन सा टर्म होगा। तो हम कौन सा टर्म कहने में तो पूछ रहा है, पहले पता लगाते हैं। इस पर मेरे पास जो दिया हुआ है इसका टू कितना है 5 है। कॉमन डिफरेंस कितना होगा निकाल के देख लेते हैं। कॉमन डिफरेंस कितना होगा 5, 9 माइनस 5 कितना हो गया 9 माइनस 5 कितना हो गया 4। 13 माइनस 9 कितना हो गया 4। 17 माइनस 13 कितना हो गया 4। दैट मीन्स यहाँ हो गया 4। ठीक है, अब देखिए, अब टर्म आपको निकालना है। कहते हैं कौन सा टर्म Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये ठीक है। तो Tn आपको तो मालूम करना है, ये कौन सा 81 का रहा है, 81 लिख देते हैं। ये लास्ट टर्म है, ये हुआ Tn आपका है। ये तो पूछ रहा है लास्ट इज 81 मतलब लास्ट L हुआ, हाँ nth टर्म है यहाँ पर। देखिए अब a कितना है 5 प्लस n आपको निकालना है इंटू 1 इंटू डी कितना आ गया 4। क्या कर सकते हैं 81 रहने दीजिए, इसका टू कितना हो गया 5 प्लस कितना हो गया 4n माइनस कितना हो गया 4। ठीक है, ये पहले कीजिए और क्या हो गया 81 इसका टू कितना हो जाएगा 1 हो गया। 5 माइनस 4 कितना होगा 1 प्लस 4n, ये कितना हो गया यहाँ पर इधर आ जाएगा, फिर कितना हो गया 81 माइनस कितना हो गया 1 इसका टू 4n हो गया ना। तो ये कितना हो गया, ये करने के बाद 4n इसका टू कितना हो गया 80 हो गया। ठीक है, देयरफॉर n इसका टू कितना हो जाएगा ये 80/4, इसका मतलब 20 हो गया। 20 टर्म है, हाँ 81 होगा। कितना आंसर हो गया 20 टर्म, 20th टर्म हो गया। कौन सा टर्म का आता है 20th टर्म हो गया। टर्म आई होप कि ये सवाल आपको आ गया होगा। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है, RS अगोला भी है, RD शर्मा में भी है, कंप्रेहेंसिव मैथमेटिक्स में भी है। बहुत सा बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन पूछने की ज्यादा संभावना है। इस प्रकार प्रैक्टिस करते रहिए इसको, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम देखेंगे। थैंक यू।